والإسلام ديني ومحمدا رسول الله। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाजरीन, इस्तकबाल है हमारे यूट्यूब चैनल SB इस्लामिक वर्ल्ड में। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे खाने के बारे में, खाना जो भोजन होता है उसके बारे में। तो दोस्तों, दुनिया में जो कुछ भी आज हो रहा है, दुनिया में ये जो ताम झाम और काम, लोग इस तरह से बिज़ी हो गए हैं कि अपने लोगों को वक्त देना उनको मुश्किल हो गया है। तो किस लिए हो गया है? तो दोस्तों, इसका सिर्फ एक ही वजह है और वो है पेट के लिए भोजन तलाश करना, पेट के लिए खाना का इंतज़ाम करना। लेकिन दोस्तों, इसके बावजूद भी आज हमारा देश जो है वो नहायत ही गुर्बत की ज़िंदगी जी रहा है। हमारे देश में ऐसे अभी करोड़ों लोग हैं जो भूखे पेट रात को सोते हैं। भारत और अफ्रीका ख़ास करके अभी दुनिया में बहुत ही गुर्बत की ज़िंदगी बसर कर रहा है। दोस्तों, एक सर्वे के अनुसार PFO कहता है कि लगभग रोज़ाना 244 करोड़ रुपए का भोजन बर्बाद होता है। जो PFO है वो वर्ल्ड में पूरे सर्च करता है, तो सिर्फ भारत को वो आंकड़ा बताता है कि भारत में रोज़ाना 244 करोड़ रुपए का खाना बर्बाद होता है। इसी तरह 89,060 करोड़ रुपए सालाना इसका बैठता है। यानी कि हर साल हमारे देश भारत में 89,060 करोड़ रुपए का खाना बर्बाद होता है और 19 करोड़ 40 लाख लोग हमारे भारत देश में भूखे पेट सोते हैं। तो दोस्तों, आखिर वजह क्या है? क्योंकि हमारा देश इतना डेवलप कर चुका है, हर एक फील्ड में तरक्की कर चुका है, तालीम के सिलसिले में या एग्रीकल्चर के सिलसिले में या टेक्नोलॉजी के सिलसिले में, उसके बावजूद आखिर इतने सारे लोग भूखे पेट रात को क्यों सोते हैं? तो दोस्तों, इसकी सिर्फ एक ही वजह है कि हमारा देश जो है वो खाना का तो इंतज़ाम कर लिया है, यहाँ तो खूब गल्ले पैदा हो रहे हैं, लेकिन उन तमाम खानों का जो है वो 40% हिस्सा हमारे देश में बर्बाद हो जाता है। बर्बाद किस तरह से होता है? या तो हम घर में जो खाना पकाते हैं उसे फेंक देते हैं, बाद में खाने के बाद जो खाना बच जाता है उसे फेंक देते हैं। इसी तरह जो पार्टीज़ वगैरह होती है या फंक्शन वगैरह या कोई भी जलसा जुलूस या कोई समारोह वगैरह होता है और वहाँ खाना बनता है, तो लोग उसमें इतना खाना ले लेते हैं अपने प्लेट में कि उनको खाना मुश्किल हो जाता है और लिहाजा वो खाने को आधा खाते हैं और बकिया खाना को फेंक देते हैं। तो इस तरह से खाने की बर्बादी होती है। दूसरी चीज़ ये है कि प्रति वर्ष यानी कि हर साल जो है वो 23 करोड़ टन जो दालें हैं वो 23 करोड़ दालें बर्बाद होती है। इसी तरह 12 करोड़ जो फल फ्रूट वगैरह है वो 12 करोड़ के फल फ्रूट बर्बाद हो जाते हैं। 12 करोड़ टन के फल फ्रूट बर्बाद हो जाते हैं। इसी तरह 21 करोड़ टन सब्जियां जो होती है वह हमारे देश में बर्बाद हो जाती है। दोस्तों, इसका वजह एक और ये है कि हम लोग जो खाना को पकाते हैं घरों में, तो उसको हम लोग स्टोर करने के बजाय, जो खाना जो बच जाता है उसको स्टोर करने के बजाय हम लोग उसको फेंक देते हैं। उसके बजाय अगर हम लोग जो खाना पकाते हैं उसमें थोड़ा सा कम करके उसको पकाए और जो बच जा रहा है उसको हम अलहदा रख दे, अलग करके रख दे, और उस बचे हुए चावल को या कोई भी चीज़ हो उस बचे हुए को हम गरीबों तक अगर पहुंचाए तो खाने की बर्बादी नहीं होगी। इसी तरह जो शादियां वगैरह होती है तो उसमें हम अपने प्लेट में जो भी खाना लेते हैं उसमें से अगर हम थोड़ा थोड़ा करके ले, यानी कि जितना हम खा सके उतना ही खाना ले, तो इस तरह से खाने की बर्बादी नहीं होगी। दूसरी क्या है कि शादियों वगैरह में जो पकाया जाता है वो खाना, तो उसमें एक हिसाब से पकाया जाए। जितने आदमियों का जमा होना वहाँ तय होगा कि हमारे
टारगेट जो बनेगा कि हमारे यहाँ 500 आदमी जमा होंगे, 1000 आदमी जमा होंगे, तो इसी तरह से एक टारगेट उसका बनाया जाए और उसके मुताबिक फिर खाना पकाया जाए, और जो कुछ भी चावल वगैरह बच जाए तो उसको गरीबों में तकसीम कर दिया जाए, उसको फेंका नहीं जाए। फेंकने से क्या होगा कि जो खाना होगा, खाने की तो एक बर्बादी होगी, अलग से जो हमारे गरीब लोग हैं, हमारे जो मिस्कीन भाई हैं, वो भूखे पेट रात को गुजारेंगे। एक और चीज़ क्या है कि खाने में कभी ऐब नहीं लगाना चाहिए, कभी भी, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने में कभी भी ऐब नहीं लगाए। अगर मन किया तो खा लेते थे, और अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रग़बत नहीं होती थी तो उसको नहीं खाते थे, दूसरों को दे देते थे। तो हमें भी इसी तरह से करना है दोस्तों कि अगर हमें खाने का मन नहीं है तो उस खाना को फेंके नहीं, बल्कि जो हमारे आस पड़ोस के जो गरीब लोग होंगे हैं उन्हें दे देना चाहिए, ताकि खाने की बर्बादी ना हो सके। दोस्तों, इसी तरह से 2019 की सर्वे के मुताबिक भारत में सिर्फ 20 करोड़ से ज़्यादा लोग भूख से रात गुजारते हैं, यानी भूखे पेट वो रात को गुजार देते हैं। दोस्तों, आप जान सकते हैं कभी अगर आपको भूख लगी हो तो भूखे पेट रात गुजारना कितना मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों, इन तमाम चीज़ों को हमें ख्याल करना चाहिए और खाने की बर्बादी से हमें बचना चाहिए, क्योंकि देश तो जो है वो 100% अनाज तो पैदा कर ले रहा है, लेकिन उसका 40% हिस्सा यूं ही बर्बाद हो जा रहा है। एक और रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटेन में लोग जितना खाना खाते हैं उतना खाना हमारे भारत देश में फेंका जाता है, उसको बर्बाद किया जाता है, जिसकी वजह से आज हमारा देश इतना ज़्यादा गुर्बत की ज़िंदगी जी रहा है। दोस्तों, एक बात और मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि अगर आप होटलों में खाना खाएं, चाहे वो महंगा से महंगा होटल हो या फिर वो कोई ढाबा हो या फिर कोई छोटा मोटा ही होटल हो, तो उसमें आप अपना पैसा देकर खाना खाते हैं। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे एक आपको ये बात कहना चाहूँगा कि आप उतना ही खाना मंगाइए होटल से जितना आप खा सकते हैं, क्योंकि पैसा तो आप दे रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है होटल वाले को, लेकिन छोड़ने के सिलसिले में कि जो खाना आप नहीं खा पाएंगे और उसको छोड़ देंगे तो वो खाना किसी का भोजन बन सकता है, किसी का नेवाला बन सकता है, जिसको हम और आप ज़ाय कर रहे हैं। तो दोस्तों, इस चीज़ से बचना चाहिए, हमें उतना ही खाना होटलों में भी लेना चाहिए जितना हम खा सकते हैं। ये नहीं कि हमारे पास पैसा है हम जितना चाहे उतना मंगा सकते हैं। तो दोस्तों, ये खाने की बर्बादी होगी और गरीब लोगों का जो एक तरह से मजाक उड़ाना होगा, क्योंकि वो तो खाना पीना बेचारे खा नहीं पा रहे हैं, उन्हें खाना नहीं मिल रहा है, और इस तरह से हम उनके सामने जो है खाना की बर्बादी कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी कुछ मालूमात खाना के सिलसिले में कि किस तरह से खाना को बचाया जाए, हमारे गरीब तबका के जो लोग हैं उन तक खाना पहुंचाया जाए। तो मैं अपने पूरे भारत देश के लोगों से ये गुजारिश करूंगा कि वो खाने की बर्बादी को रोके, और जो भी संगठन बने हुए हैं खाने की बर्बादी को बचाने के लिए, तो उनकी मदद करें ताकि गरीब और मिस्कीन लोगों तक खाना पहुंच सके और वो भूखे पेट उनको रात गुजारना ना पड़े। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी इस चीज़ की जानकारी हो सके और कोई ना कोई हमारे देश में इस मामले में एक ठोस कदम उठाए, ताकि गरीबों को खाना मिल सके और उनका पेट भरे। दोस्तों, आप हमारे चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आइंदा इसी तरह की वीडियो आपको मिलती रहे। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुदा हाफिज़।